और ब्रेकिंग एट 10 की खबरों की शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर के साथ जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर है। केसरी हिल इलाके में एनकाउंटर, घेराबंदी और तलाशी के दौरान मुठभेड़ के ताल्लुक से ये खबर है। फायरिंग का तबादला जारी है। फिलहाल मीडिया कर्मियों को मुठभेड़ स्थल पर जाने की इजाजत नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं वो इलाका, राजौरी के कंडी इलाके का वो मैप जहां एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर है। केसरी हिल इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। तलाशी अभियान के दौरान इस मुठभेड़ की खबर है। फायरिंग का तबादला अभी तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक अभी भी जारी है। सर्किल में आप देख सकते हैं वो इलाका जहां पर अभी भी फायरिंग का तबादला जारी है। सबसे अहम ये कि मीडिया कर्मियों को मुठभेड़ स्थल पर जाने की इजाजत नहीं है। तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं और अब मैप के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं वो इलाका, राजौरी का कंडी का वो इलाका जहां पर ये मुठभेड़ जारी है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कौल। मनोज जी, डिटेल्स चाहेंगे आपसे। देखें हिना, ये एनकाउंटर अभी जारी है और पूरा इलाका जो है उसको घेरे में ले लिया गया है। ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी कि वहां मिलिटेंटों का एक ग्रुप घूम रहा है, जिसके बाद कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन वहां लॉन्च किया गया और जैसे कॉर्डन तंग किया गया तो उसके बाद से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और अभी भी फायरिंग का सिलसिला चल रहा है। मीडिया कर्मियों को इसलिए आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि ये इलाका जो है कोशिश ये फौज की है और जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं कि आगे ना जाने दिया जाए क्योंकि वहाँ खतरा है। क्रॉस फायरिंग में कोई भी मीडिया कर्मी भी जख्मी हो सकता है या उसे कोई नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए फिलहाल जो सेना है और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लगातार इस एरिया को खंगाल रही है और गोलियों का तबादला चल रहा है और कोशिश ये है सिक्योरिटी फोर्सेज को कोशिश की कि जितने भी आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी मार गिराया जाए। जी मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कई हमलों के बाद से यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी था और आज जब ये एनकाउंटर की खबर आई है, कहीं ना कहीं ये तमाम तर कवायद की उम्मीद की जा रही थी। एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद यहां पर ये तमाम तर कार्रवाई शुरू की गई। या बिल्कुल ना, देखें हमने देखा कि पिछले कई महीनों से जो राजौरी और पुंछ का जो इलाका है वो काफी हॉट है। हमने फर्स्ट जनवरी को ही देखा था कि डांगरी इलाके में जो कि राजौरी जिले में पड़ता है वहां आतंकियों ने सिविलियंस को मार दिया था और उसके बाद एक और एनकाउंटर हुआ। उसके बाद एक और हमला किया गया सेना पर जो राजौरी और पुंछ के बीच का इलाका है। वहां पर सेना के 5 जवान जो है वो शहीद हो गए और साथ ही लगातार उसके बाद से ये इनपुट्स आ रही है कि उस एरिया में जो आतंकी है वो घूम रहे हैं और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार वहां उस एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रही है और इसी सर्च ऑपरेशन के चलते हमने देखा कि आज जो ये मुठभेड़ हुई है, पहले वहां ये खबर मिली थी कि कुछ आतंकी वहां मौजूद हो सकते हैं, जिसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चालू किया गया और उसके बाद अभी फायरिंग का सिलसिला चल रहा है। ये एरिया जो है ये काफी हॉट हुआ है पिछले कुछ महीनों से। ये माना जा रहा है कि क्योंकि कश्मीर के अंदर जो दबाव लगातार आतंकियों पे बढ़ रहा है उसकी वजह से कोशिश आतंकी की ये है कि वो जम्मू डिवीजन में कुछ अपने पैर पसारने की कोशिश करें, लेकिन लगातार जिस तरह से हमने देखा कि कार्रवाई जो हो रही है सेना की तरफ से और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, ये कोशिश की जा रही है कि आतंकी इस तरफ आने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी ढेर कर दिया जाए। हालांकि ये अभी यहाँ पर ये जो मुठभेड़ चल रही है उसमें कोशिश लगातार अभी ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें ढेर कर दिया जाए और अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया ये जो ग्रुप है, ये जो आतंकी हैं, क्या इन्होंने रिसेंटली कंट्रोल लाइन पार की है या पहले कुछ दिन पहले ही यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो कोशिश पाकिस्तान की ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से अमन और चैन की फजा कायम होने हम चुकी है, काफी हद तक जो अमन है वो कायम हो चुका है और आतंकियों को लगातार ढेर किया गया। हमने देखा कि जो कश्मीर वैली के अंदर जितने भी आतंकी कमांडर्स थे उनको ढेर कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को
सरहद के इस पार, कंट्रोल लाइन के इस पार भेजा जाए ताकि जहां डिस्टर्बेंसेस हो। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज की लगातार यही कोशिश है कि आतंकी अगर कोई भी घटना अंजाम देने की कोशिश करें तो उसको विफल किया जाए। और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये भी है कि G20 की जो मीटिंग होने वाली है मई के आखिरी हफ्ते में श्रीनगर के अंदर, उससे पहले लगातार कोशिश ये पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है कि यहाँ कुछ ऐसी वारदात अंजाम दी जाए जिससे ये पैगाम देने की कोशिश की जाए कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान पहले ही जो G20 की मीटिंग होने वाली है उसमें ऐतराज जताया पाकिस्तान ने, उसको वो ये कहते हुए कि इस तरह की मीटिंग वहां नहीं होनी चाहिए श्रीनगर के अंदर। पाकिस्तान की कोशिश यही रहेगी कि आतंकी इस तरफ दाखिल हों और यहाँ कोई बड़ी वारदात अंजाम दे ताकि G20 के जो सरबराहन है या जो वहाँ जो मीटिंग हो रही है उस पर यह तासुर दिया जाए कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो जम्मू का संभाग हो, जम्मू संभाग में खास तौर पर जो राजौरी और पूंछ का इलाका है जहां पाकिस्तान की तरफ से रचना डालने की कोशिशें की जा रही, पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोशिशें की जा रही कि आतंकियों को इस बार भेजकर जहां माहौल को खराब किया जाए, जहां तशद्दुद की वारदातें अंजाम दी जाए, उनको विफल करने के लिए बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे एक और साथी शक्ति सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति, इस वक्त का अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए, इस वक्त उस पूरे एरिया में इनकाउंटर जो है वो बराबर चल रहा है। गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो बंद कर दी गई है। मंदरगाला जो इलाका है वहां से आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं है। इवन के मीडिया पर्सन को भी वहां से आगे जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वो मंदरगाला से अगर हम बात करें तो कंडी, पकोरी, बुदल और ये पूरा एरिया जो है वो इस वक्त आर्मी जो है वो पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज तमाम जो है वो वहां पर इस वक्त सर्च कर रहे हैं। और इनकाउंटर जो है वो कंडी के इलाका में चल रहा है। 2 से 3 आतंकी जो है वो घेरे में है, उनके बराबर फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से इस वक्त चल रही है। और अभी जो ताजा इस वक्त अपडेट है वो यही है कि इनकाउंटर जो गोलाबारी जो है वो दोनों तरफ से हो रही है। शक्ति, आपसे तफसीलात में जानना चाहेंगे कब ये एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ, साथ ही साथ ये सर्च ऑपरेशन जो कि लगातार जारी है, किन इलाकों में खास तौर पर ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, तफसीलात चाहेंगे शक्ति। देखिए, मैं अगर बात करूं तो बीती रात से ये सिक्योरिटी फोर्सेस को ये भनक लगी थी कि यहाँ पर कुछ 2 से 3 आतंकी जो है वो हो सकते हैं। और बीती रात से जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। सर्च ऑपरेशन जो है वो कालाकोट, कंडी और बुदल तीनों इलाकों में शुरू किया गया। कंडी का जो हाई रिस्क वाला इलाका है, ये जो है वो इस इलाका तो हम शक्ति से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शक्ति, आपसे हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि फायरिंग का तबादला जारी है और हम मीडिया को एनकाउंटर साइट पर जाने की इजाजत नहीं है। मनोज कॉल का रुख करना चाहेंगे। मनोज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं तरीक़ेकार बदला गया है। पहले इस तरह के एनकाउंटर की खबरें जो है वो कश्मीर के इलाकों से आती थी और सरहदी इलाकों में जो फायरबंदी का किया जाता था वहां से इस तरह की खबरें आती थी। अब कहीं ना कहीं तमाम तर चीजें, तस्वीर बदलती नजर आ रही है। खासतौर पर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जम्मू में खासतौर पर आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। इन्हीं तमाम चीजों पर रोक लगाने की अब कवायद के तौर पर आज के इस एनकाउंटर को भी देखा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल हिना, जैसे मैंने पहले कहा कि कश्मीर वैली के अंदर अगर देखें तो 90 से लेकर आज तक वहाँ जो आतंकवाद की गतिविधियां थी तो उसको रोक लगाने के लिए वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा है। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जिसमें बहुत से कमांडर मारे गए हैं। हमने देखा कि पिछले 3 साल के अंदर कई कमांडर्स भी मारे गए और मिलिटेंट्स की जो तादाद है, आतंकी की जो तादाद है वो बहुत कम हो गई है और उनकी सरगर्मियां कम होने लगी। साथ ही जो एक कोशिश की गई जो टेरर इकोसिस्टम है उसको खत्म करने की, यानी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे उन पर जिस तरह की कार्रवाइयां की गई उससे भी आतंकवाद काफी हद तक खत्म हो गया। अब कोशिश पाकिस्तान की ये है कि वो ये दिखाने की कोशिश करे कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान का निशाना जो है वो जम्मू डिवीजन है। जम्मू डिवीजन में खास तौर पर जो राजौरी और पूंछ का इलाका है वहाँ वो बिल्कुल कंट्रोल लाइन के साथ सटा हुआ इलाका है, इसलिए और जंगलात भी वहाँ ज्यादा है, इसलिए वहाँ आतंकियों को भेज देना कदरे हम ये कह सकते हैं आसान हो सकता है। और
वहां जो सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस पहले थी, आज अगर 6 महीने पहले की बात करें तो बहुत कम थी। हालांकि हमने देखा कि 90 के बाद जो जम्मू का राजौरी पूंछ का इलाका हो, वहां पर भी आतंकवाद काफी हद तक बढ़ चुका था, लेकिन उसको कंट्रोल में लाया गया था और एक पीस जोन हम ये कह सकते हैं ऐसा हुआ था पिछले कई वर्षों तक वहां पीस रही थी। आतंकियों की सरगर्मियां जो हैं वो बिल्कुल खत्म होकर रह गई थी। लेकिन आज लगातार फिर पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस वहां पहले कम थी और जो जंगलात का इलाका है, और कोशिश यही पाकिस्तान की है कि कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद खत्म हो रहा है उसका फोकस जो है वो जम्मू की तरफ आया है। और खासतौर पर जो राजौरी पूंछ का इलाका, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि ये इलाका जो है कंट्रोल लाइन के साथ सटा हुआ है और कोशिश पाकिस्तान की ये है कि वहां पर जो आतंकी जो है उनको सरहद के इस पार भेजा, कंट्रोल लाइन के इस पार भेजकर जम्मू रीजन है जहां पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जाए। हमने देखा कि जम्मू शहर के आसपास, जैसे अगर नरवाल की बात करें, या हमने देखा कि जब बाईपास नगरोटा बाईपास पर भी 4 आतंकी को ढेर कर दिया गया था, तो कोशिश लगातार पाकिस्तान की यह है कि क्योंकि कश्मीर में अब उन्हें मुंह खाना पड़ रही है, इसलिए वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वो जम्मू डिवीजन के अंदर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करें। और उसमें उनको चाहे वो हीरानगर का इलाका हो, हीरानगर हमने देखा कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है सांबा का, कोटवा का, वहां से वो कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन के जरिए हथियार और मनुष्यात यहाँ भेज दें। वही राजौरी और पूंछ का जो इलाका है वहां से वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को इस पार दाखिल किया जाए ताकि जम्मू संभाग के अंदर जो माहौल है उसको खराब किया जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की लगातार ये कोशिश है, वो हमने देखा माजी में भी और अब भी ये देखा जा रहा है कि जो जितनी भी गतिविधियां आतंकी की हैं उनको विफल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं और कई उनके जो मंसूबे हैं उनको नाकाम बना दिया गया है। बिल्कुल मनोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, खासतौर पर पुंछ आतंकी हमले के बाद से वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है इन तमाम सरहदी इलाकों में उसमें तेजी लाई गई है। इस बात की बार बार संभावना व्यक्त की जा रही है कि बिना स्थानीय लोगों की मदद के यहां पर आतंकवादियों को शेल्टर नहीं मिल सकता है, और इसी के कवायद के तौर पर लगातार हम देख रहे हैं कि ये सर्च ऑपरेशन जो है ये जारी है। जी हाँ, बिल्कुल है ना। देखें, पाकिस्तान से कोई भी आतंकी जब इस पार दाखिल होता है तो यहाँ पर वो किस तरह से कार्रवाई अंजाम देगा, तो उसके लिए जरूरी है कि उनके कुछ लोग जो लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं वो उनको गाइड करते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्योंकि उन्हें एरिया का पूरा पता नहीं होता। हालांकि हमने देखा है कि पहले जब आतंकी मारे जाते थे तो उनसे जीपीएस डिवाइसेस भी उनसे बरामद होती थी, उनसे मैप्स भी बरामद होते थे बाकायदा। लेकिन स्पेसिफिक जगह पे जाना, फिर कैसे रहना है, कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस से छुपना है, उसके लिए जरूरी है कि जो लोकल कोई कॉन्टैक्ट हो वो उनके साथ संपर्क में हो। यही देखा गया है, हमने पिछली बार भी देखा कि जब पुंछ में जो हमला सेना की गाड़ी पर किया गया तो उसके बाद से कुछ लोकल लोगों को वहां पूछताछ के लिए बुलाया गया और कुछ एक को वहां पर डिटेल भी किया गया था। तो जाहिर है कि कुछ लोग ऐसे जरूर है इस इलाके में भी जो आतंकियों के साथ संपर्क में है, और कोशिश उनकी यही है कि उस पार से जो उन्हें डायरेक्शंस मिलती हैं उसी के अनुसार वो आगे बढ़े। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका नेटवर्क इतना ज्यादा पुख्ता हो चुका है कि आतंकी, इससे पहले कि आतंकी कोई घटना अंजाम दे, उनकी जो कोशिश है उसको विफल किया जा रहा है। और यही वजह है कि ये पूरा इलाका है यहाँ पर तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है ताकि अगर कोई भी आतंकी इस एरिया में राजौरी का इलाका हो या पूंछ का इलाका हो, जैसे शक्ति बता रहे थे कि जहां ये एनकाउंटर चल रहा है उसके बगल में जितने भी एरियाज हैं वहां पर भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो कोशिश लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की ये है कि आतंकियों के उन मंसूबों को नाकाम बना दिया जाए जिसके तहत वो जहां गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल मनोज कौल, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल आप